वेलकम। तो आज हम डिस्कस करेंगे थिंक मैथमेटिक्स के एर्थ एडिशन के चैप्टर नंबर 2 को, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। जो आज का क्वेश्चन है वो 2A एक्सरसाइज इंटरमीडिएट के क्वेश्चन नंबर 21 है, और ये है बुक 3 ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो चले इसमें क्वेश्चन में कहता क्या है। एक ही क्वेश्चन है 21। देखिए, नादिया एक बच्ची है, वो दो डिस्टेंस कवर करती है। एक डिस्टेंस करती है थ्रू वॉकिंग और दूसरा साइकिलिंग के थ्रू। अच्छा, ये कहता है कि जो ये डिस्टेंस थ्रू वॉकिंग करती है और थ्रू साइकिलिंग करती है वो टोटल 74 है। तो पहले पार्ट में ये कहता है कि आप उसकी इक्वेशन जब बनाएंगे उसके टोटल डिस्टेंस की, तो वो हो जाएगी 4x² + 4x एंड -80 = 0। सेकंड में ये कहता है तो उस इक्वेशन को आप सॉल्व करें। और तीसरे में ये पार्ट में कहता है कि भाईजान आप मालूम करें कि वो टोटल टाइम कितना टेकिंग करती है। तो हम ये तीनों पार्ट्स आज करने वाले हैं। ठीक है जी। देखिए, नादिया वॉक्स एन एवरेज ऑफ स्पीड। अब नादिया की पहले हम एक काम करते हैं, थ्रू वॉकिंग डिस्टेंस को कैलकुलेशन कर देते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, स्पीड क्या है उसकी? शी हैज़ द स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है? x + 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अच्छा, कितने टाइम के लिए? टाइम जो वो टेक करती है, टाइम वो कहती है कि x - 3 आवर्स का। ठीक है, वॉकिंग का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फार्मूला कवर कितना कैसे होता है? डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस तो कवर होगा थ्रू स्पीड, और जितना आप उसमें टाइम लेंगे वो आपका डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है जी। चलें, डिस्टेंस का पता नहीं, थ्रू वॉकिंग की कितना कवर किया, टोटल का पता है हमें। तो स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड है x + 2 किलोमीटर्स पर आवर इनटू टाइम कितना है? x - 3 आर। अच्छा, आर में कैंसिल हो गया। तो थ्रू डिस्टेंस थ्रू शी हैज टेकन दैट इज x + 2, और फिर आपके पास है x - 3 किलोमीटर्स। अच्छा जी, तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। वैसे भी हमें सिंप्लीफाई करनी है। तो डिस्टेंस थ्रू वॉकिंग, तो यहाँ x आप लें तो x - 3 + 2 लें, फिर x - 3 किलोमीटर्स। ठीक है जी। डिस्टेंस शी टेक्स थ्रू वॉकिंग जो कवर करती है दैट इज x² - 3x और +2x और -6 थ्रू किलोमीटर्स। ठीक है जी, ये डिस्टेंस तय करती है। अच्छा, डिस्टेंस कितना तय करती है? वो डिस्टेंस थ्रू वॉकिंग तय करती है x² -x और -6 किलोमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गई जो वो थ्रू वॉकिंग तय करती है। अच्छा, अब आगे क्या है? वो कहते हैं कि वो साइकिलिंग भी करती है एट द एवरेज स्पीड ऑफ 3x + 5 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर हम थ्रू साइकिलिंग देख लेते हैं। थ्रू साइकिलिंग डिस्टेंस कवर्ड थ्रू साइकिलिंग, डिस्टेंस थ्रू साइकिलिंग के थ्रू, साइकिल्स के थ्रू जब वो डिस्टेंस जो कवर करती है। अच्छा, उसकी स्पीड क्या है? यहाँ पर उसकी स्पीड है, हर स्पीड इज 3x + 5 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा जी, टाइम कितना लेती है? शी टेक्स द टाइम x आवर्स। अच्छा जी, तो डिस्टेंस कितना कवर करती है थ्रू साइकिलिंग? शी कवर्स द डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 3x + 5 है, और किलोमीटर पर आवर, और ये अपना इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है जी। और किलोमीटर कितने, टाइम कितना है? x आवर्स। तो आर में कैंसिल हो जाएगा। x को आप इसके साथ ज़रा मल्टीप्लाई करें तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस = 3x² + 5x। ठीक है जी, ये किलोमीटर्स तय करती है वो थ्रू साइकिलिंग, ये करती है थ्रू वॉकिंग। अब
क्वेश्चन में क्या कह रहा था आगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कहता है जब आप वो कर लेंगे ना फार्म एन इक्वेशन एक्स एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू दिस वन। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखें कि शी कवर्स द टोटल डिस्टेंस ऑफ 74 किलोमीटर थ्रू वॉकिंग थ्रू साइकिलिंग, जो दोनों डिस्टेंस जमा करती है वो टोटल 74 किलोमीटर होते हैं। तो ठीक है, आप भाई आप अब थोड़ा जाओ, आपको हमने समझ लिया। तो टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे? टोटल डिस्टेंस दैट नादिया कवर्स इज वॉकिंग डिस्टेंस प्लस साइकिलिंग डिस्टेंस। अच्छा जी, टोटल डिस्टेंस कितना था? 74 किलोमीटर्स। अच्छा, वॉकिंग डिस्टेंस की इक्वेशन ये है, तो ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6 किलोमीटर्स। अच्छा, साइकिलिंग की वो है आपकी ये वाली, तो ये हमारे थ्रू साइकिलिंग है, तो हम थ्रू साइकिलिंग देखेंगे। देखिए 3x स्क्वायर प्लस के 5 ऑफ x किलोमीटर्स। अच्छा जी, अब 74 किलोमीटर्स। अच्छा, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 4x स्क्वायर, ये वाले दोनों ऐड कर दिए हमने। अच्छा, x गया 5x से कितने हो जाएंगे? प्लस के 4x प्लस के 4x, तो ये दोनों भी है गए किलोमीटर, तो ये माइनस के 6 फिर आपके पास किलोमीटर। अच्छा, अब किलोमीटर किलोमीटर में चला जाएगा। अब 74 को आप उस तरफ ले जाएं, तो ये 4x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6 और 74 उस तरफ गए तो माइनस को जाएंगे। दैट इज 4x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 80 इज इक्वल टू 0। क्या यही इक्वेशन कही थी इसने? क्या यही इक्वेशन कही थी? जी हाँ मेरी जान, इसने यही इक्वेशन कही थी कि उसकी जो इक्वेशन बनती है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो यही बनती है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 क्या? सॉल्व दैट इक्वेशन। उस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, कोई मसला थोड़ी है। तो आप इधर चले जाओ, हमें आप तीसरा क्वेश्चन भी काम का है, तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। इक्वेशन क्या है ये देखिए ज़रा, लिखी हुई है, मैं लिख ले रहा हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 80, 4x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लें, 4 कॉमन होगा तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 20 और इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस तरफ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। अब इसके मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और 20 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाता है। 20 के दो फैक्टर्स लें, 4 एंड 5, 4 5 इज 20। 5 में से जब आप 4 को निकालेंगे तो एक रह जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं यूँ कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 4x और माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे x कॉमन लें, x प्लस 5 है। अच्छा, माइनस 4 कॉमन लें, x प्लस 5 होगा इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 दोनों तरफ से कॉमन लें, तो x प्लस 5 अगर कॉमन लेंगे तो मेरी जान ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 4। अच्छा, x प्लस 5 आइधर ये 0 के इक्वल है या x माइनस 4 बराबर है 0 के। अच्छा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 5 एक रिजल्ट, और दूसरी आएगी x इज इक्वल टू 4 ये दूसरी रिजल्ट। लेकिन 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 हम ये नहीं लेंगे। क्यों? रीज़न क्या? देखिए, एक रीज़न है मेरे पास, बड़ा अच्छा सा सबूत है। सबूत जब से सनी देओल की फिल्म देखी ना, सनी देओल की नहीं, सुनील शेट्टी की है, आपने देखी है वो? देखिए सबूत, अक्षय कुमार और उसकी मूवी है ना, तो मैं सबूत देता हूँ, बिना सबूत के पार नहीं करेंगे, ठीक है जी। देखिए, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस इसने साइकिलिंग के थ्रू किया वो एक्स आवर्स में किया। एक्स का वैल्यू फिर हमारे पास है -5। ये -5 नहीं हो सकता, टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या? पागल हो? नहीं हो ना, तो फिर नहीं होता ना टाइम भी नेगेटिव। अच्छा, तो फिर हमारा एक्स का वैल्यू क्या ठीक कौन सा है? ठीक है आपका ये वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट नंबर 2 नजर आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा होगा, ऊपर राइटिंग है ना, ठीक है।
फाइंड द टाइम टेकन फॉर हर इंटायर जर्नी, जो उसने पूरा 74 किलोमीटर तय किया, ठीक है, उसमें वक्त कितना लगा। तो वॉकिंग डिस्टेंस के वक्त जो टाइम लगा उसका वो कितना था, वॉकिंग डिस्टेंस था x-3, ठीक है, x-3, x का वैल्यू 4 -3, तो वॉकिंग डिस्टेंस करते वक्त उसको 1 घंटा वॉकिंग के थ्रू लगा था। अच्छा, साइकिलिंग डिस्टेंस के पर कितना टाइम लगा था, दैट इज x, तो उसे साइकिलिंग डिस्टेंस लगा था 4 आवर्स। अब टोटल डिस्टेंस आप करेंगे 1 आवर्स वॉकिंग, 4 आवर्स साइकिलिंग, तो ये हो जाएंगे 5 आवर्स टोटल। नादिया मैडम जी को 74 किलोमीटर 5 घंटों में तय किया उसने। ठीक है जी, तो ये इंटरमीडिएट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम लेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चंस ऑफ 1 to A एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 2 क्वालिटी की क्वेश्चंस एंड अपना ग्राफ्स के। ठीक है जी, तो तब तक के लिए मैं इजाज़त मांगूंगा।